हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर मॉड्यूल ऑफ वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी। दोस्तों अभी तक हमने काफ़ी सारे अटैक्स के बारे में बात की, काफ़ी सारे हर टाइप के सिक्योरिटीज़ के बात करी, जैसे चाहे वो WP, WPS, WPA, WPA2, चाहे वो कितने टाइप की सिक्योरिटीज़, चाहे वो एंटरप्राइज सिक्योरिटी या कुछ भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो, हमने सब टाइप की सिक्योरिटीज़ को बाईपास करा और उसमें क्रैक करने की कोशिश करा और काफ़ी सारी हर टाइप की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा, चाहे वो क्रैक अटैक क्यों ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोर्स का नाम है वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी। तो हमने हैकिंग के बारे में तो बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आप भी सोचते होंगे कभी कभार यार चैनल का नाम तो मिस्टर व्हाइट हैट है, तो ये व्हाइट हैट हैकर है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि ये ब्लैक हैट एक्टिविटीज़ हैं। तो दोस्तों इसी वजह से हमें व्हाइट हैट हैकिंग यानी कि सिक्योरिटी के बारे में बात करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं, हम पहली बात तो हमारा क्वेश्चन आता है कि हम सिक्योर क्यों रहें भाई, क्यों हमें सिक्योर रहना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए काफ़ी बार अगर आपका कोई वाईफाई है घर में या फिर कोई आपके पड़ोस में या फिर कोई पब्लिक वाईफाई है, तो या फिर मान लीजिए आपका कोई वाईफाई है, आप सोचते होंगे यार ये दूसरे पर्सन ने मेरा वाईफाई यूज़ कर रहा है और आपको पता भी है कि उसने हैक कर रखा है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचते हैं यार क्या हो गया, मतलब हैक ही तो घर का चला ही तो रहा है बंदा, है ना। तो आप ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। या फिर कभी कभार होता है कि जैसे कि नॉर्मल पर्सन है, अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आया है तो आपने उसको अपना पासवर्ड वगैरह बता दिया और वो कनेक्ट करके चला रहा है, ठीक है। लेकिन आप सोचते हैं सिर्फ पासवर्ड है, थोड़ी देर के लिए चला रहा है बंदा, क्या है, ठीक है, अपना काम कर लेगा और चला जाएगा। तो दोस्तों आप इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज आ रही है, तो इधर हर चीज़ के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट। तो दोस्तों क्या पता जो पर्सन आपका हैक कर रखा है, जिसने आपका वाईफाई, या कोई रिलेटिव जो आपका वाईफाई यूज़ कर रखा है, वो क्या पता ऐसा क्या कर रहा हो आपके नेटवर्क में कि आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, पुलिस केस वगैरह कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कुछ ऐसा मान के चलिए, मान लीजिए आपका कोई वाईफाई है, ठीक है, और मान लीजिए किसी ने आपका वाईफाई यूज़ कर रहा है और आपको पता है। अब लेकिन आप उस बंदे को जानते नहीं हो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या पता वो कोई ब्लैक हैट हैकर हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बंदा हो, तो वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो इंटरनेट पे, डीप वेब या डार्क वेब में कुछ सर्फिंग कर रहा हो या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा हो, इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा हो, ठीक है। मान लीजिए कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा हो नेट पे। दोस्तों वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा होगा, उसमें जो आईपी एड्रेस जो होगा वो आपके वाईफाई मॉडेम का होगा, ठीक है। वो जो लोकल, इधर मैं लोकल आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोकल आईपी एड्रेस होता है वो मॉडेम से डिवाइड हो जाता है जितने भी सिस्टम होते हैं। तो जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.100 से स्टार्ट होता है, वैसे एंड में 0.100, 0.101, 102, 103 ऐसे लेके चलता है। इधर मैं लोकल आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर जो आपका मेन आईपी एड्रेस होता है, जो आपके मॉडेम जो आपको आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब कोई भी पर्सन आपके वाईफाई से सर्फिंग कर रहा होता है तो वो आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। तो उसने कोई जो हैकर है जो आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गया है और आपको पता है या फिर नहीं भी पता, मान के चलते हैं वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसमें आपका आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए उसने वो इलीगल एक्टिविटी करी और पुलिस ने वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन साइबर आर्मी ने वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया कि ये हमारे देश के खिलाफ कुछ इलीगल चीज़ें कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो आईपी एड्रेस ट्रेस होएगा और वो आईपी एड्रेस वो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पता लगाएंगी और आईएसपी के पास जाएंगी, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो देख के ही बता देगा कि इस टाइम पे और ये जो आईपी एड्रेस है वो असाइन हो रखा है आपके घर को, है ना। अब पुलिस आएगी आपके घर में, तो फिर वो चाहे कोई भी बंदा इस्तेमाल करके निकल गया हो, पुलिस वाले उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो बस इतना पता है कि ये आईपी एड्रेस आपसे जुड़ा हुआ है, ये आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को तो ये पता है ना बस कि वो आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पुलिस आपके ऊपर चार्ज कर देगी। तो ये दोस्तों ये भी हो सकता है, मैंने पहला केस आपको ये बता दिया। अब बड़े बड़े मल्टी कॉर्पोरेट्स जो एमएनसी वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है, ये जो वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं या फिर कोई भी नेटवर्क्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं,
क्यों सिक्योर होते हैं कि मान के चलिए कोई हैकर है जो आपका वाईफाई है, कोई बाहर का बंदा, कोई रिलेटिव आपका कोई एंटर कर गया, मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और उस बंदे ने MITM अटैक चला दिया, मैन इन द मिडल, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ऊपर आपने मॉड्यूल्स अगर ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा MITM अटैक क्या होता है। तो मान के चलते हैं उसने MITM अटैक रन कर दिया। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये तो हम अभी नॉर्मल छोटे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जब बड़े बड़े मल्टी कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें हैकर्स क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन MITM अटैक चला के रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए वो। ठीक है, तो वो उस मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस केस में काफ़ी सारे यूज़र नेम पासवर्ड्स उनको पता चल जाते हैं, काफ़ी टाइम, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पता चल जाते हैं, क्योंकि उसमें वो काफ़ी बड़े लेवल का अटैक होता है। तो मान के चलिए कोई अगर कोई किसी हैकर ने आपका वाईफाई यूज़ कर लिया, हैक करके यूज़ कर रहा है, उसने MITM अटैक चला दिया, तो आपके तो काफ़ी सारे पासवर्ड, जो काफ़ी सारी मेन इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास चली गई, है ना। तो दोस्तों ऐसे करके वाईफाई का मिसयूज़ हो सकता है, और इसलिए बार बार कहते हैं जो पब्लिक वाईफाईज होते हैं, पब्लिक वाईफाई में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसमें कॉरपोरेट या फिर जो भी मैकडोनल्ड्स वगैरह है या फिर डोमिनोज वगैरह है, तो उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो साफ ही कहते हैं भाई पब्लिक वाईफाई है, आप अपने रिस्क पे इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में सबसे ज़्यादा MITM अटैक परफॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम इनसे सिक्योर्ड कैसे रहें। जितने भी मैंने आपको अटैक्स बताए हैं, इनसे सिक्योरिटी कैसे हम करें सिक्योर अपने आप को। ठीक है, तो सिक्योर करने के लिए पहले मैं दोस्तों अपने चलता हूँ अपने वाईफाई मॉडेम या राउटर के अपने पेज पे, जिसका एड्रेस है 192.168.1.1। तो इधर मैंने डाल रखा है पहले से, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है, आपका अलग इंटरफेस होगा लेकिन सारे फीचर्स वही होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर वायरलेस पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिक्योरिटीज़ की। तो अगर आपने WEP इंक्रिप्शन लगा रखी है, ठीक है, चाहे वो 64 बिट हो चाहे वो 128 बिट हो, हाँ ये बात है कि 128 बिट इंक्रिप्शन ज़्यादा सिक्योर रहती है इन कंपैरिजन विद 64 बिट। लेकिन अगर आपने WEP इंक्रिप्शन लगा रखी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको अपग्रेड कर लीजिए WPA2 में, चाहे वो एंटरप्राइज हो, चाहे वो WPA2 एंटरप्राइज हो, चाहे वो नॉर्मल WPA हो। ठीक है, अगर आपने WPS एन्क्रिप्शन लगा रखी है, WPS जो बटन होता है अगर आपने वो लगा रखा है तो उसको भी आप अपग्रेड कर लीजिए WPA2 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ WPA2 PS के। तो पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, जो हमने WPA जो अटैक चलाया था, जो हमने WEP पे अटैक चलाया था, उससे तो हम बच गए, है ना। अब कोई भी अटैक चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिक्योरिटी कौन सी कर ली है, WPA2 PS के। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए किसी ने हमारा पैकेट कैप्चर कर लिया और हैंडशेक कैप्चर कर लिया WPA2 का, तो उस केस में हम क्या करें, है ना। अब ये भी सवाल होगा आपके मन में। तो दोस्तों उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपना यहाँ पर जो प्री शेयर्ड की होती है, जो हमारा पासवर्ड होता है, आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स और मल्टीपल कैरेक्टर्स वगैरह ये सब डालिए कि जो क्रैक करने वाला बंदा है, जो क्रंच वगैरह चला रहा है, कोई भी डिक्शनरी ब्रूट फोर्स वगैरह कोई भी चला रहा है, उसको बहुत टाइम लग जाए और तब भी वो क्रैक ना हो पाए, तो एंड में जो हैकर है वो खुद ही हार मान ले कि भाई ये हमसे नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप नया नया इंस्टॉल कराते हैं ना वाईफाई या फिर मॉनिटर मोड, अब आप नया वाईफाई लगवाते हैं घर में या फिर अपने किसी कंपनी में लगवाते हैं, तो वो क्या काम करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका जो फ़ोन नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर जो होता है, वो ही पासवर्ड रखता है ना। आई एम श्योर अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जो वाईफाई पासवर्ड होगा वो फ़ोन नंबर ही होगा, मोबाइल नंबर होगा आपका कोई भी, तो ये होगा। तो ये काफ़ी रिस्क वाला मैटर है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं PSK से। तो आप कोई भी ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मिस्टर वाइट हैट @ $2018
$, तो ऐसे पासवर्ड जो होते हैं ना, ये क्रैक करना बहुत मुश्किल है। फिर वो चाहे वो हैंडशेक कैप्चर भी कर ले, फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये बात समझ ली कि WPA2 इसमें भी थोड़ा रिस्क है, हैंडशेक कैप्चर करके वो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड जितना ज़्यादा हैवी होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसको क्रैक करना। तो यहाँ पर हमने ये वाली बात भी समझ ली। तो अगर मान लीजिए WEP जो सिक्योरिटी थी, तो उससे हमने अपग्रेड कर लिया WPA2 PSK में, तो यहाँ पर हम ये भी सिक्योर हो गए, हम WEP से सिक्योर हो गए, हम WPS से सिक्योर हो गए, अब हम WPA2 PSK पे सिक्योर हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम जो क्रैक अटैक है। जो क्रैक अटैक मैंने आपको मॉड्यूल में ही बताया था, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होंगी सारी। तो क्रैक अटैक का दोस्तों अब हम क्या करें। क्रैक अटैक में दोस्तों क्रैक अटैक से फिलहाल बचने का कोई उपाय है ही नहीं अभी तक। अगर मैं आपको बताऊं तो क्रैक अटैक में हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो नेटवर्क को हैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वाईफाई स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें प्रॉब्लम है। वाईफाई स्टैंडर्ड में वही ठीक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा डेल का पीसी है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ चल रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ही अपडेट प्रोवाइड करेगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज अपडेट प्रोवाइड करती हैं तो आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। वैसे ही एंड्रॉयड में भी सीन है। एंड्रॉयड में भी अगर एंड्रॉयड कंपनीज जो गूगल वगैरह है वो अपडेट प्रोवाइड कर रही हैं अपने नए एंड्रॉयड वर्जन के साथ, ओरियो वगैरह के साथ, तो आपका एंड्रॉयड बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, उसमें अपडेट का इशू है। अगर फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइसेस में अपडेट आ जाता है उस चीज़ का, तो आप क्रैक अटैक से बिल्कुल बच जाएंगे। वरना तो क्रैक अटैक से हम कुछ अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। क्रैक अटैक क्योंकि नेटवर्क को हैक नहीं कर रहा है, वो पूरा एक तरह से मान लीजिए वो उसमें MITM अटैक टाइप भी कुछ काम हो रहा है। उसमें बैक साइड काम इतनी स्क्रिप्टिंग हो रखी है उसके अंदर कि उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो पूरा नेटवर्क को ही हैक मार रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वाईफाई फिशर अटैक की। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, वाईफाई फिशर अटैक में क्या होता है, हमें फेक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं और फेक एक्सेस पॉइंट पे हम अपना पेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो चाहे वो फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हो गया, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये जो फेसबुक पेज है काफ़ी थोड़ा अलग सा दिख रहा है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता, लेकिन आज कुछ डिफरेंट टाइप दिख रहा है, या फिर आपने उसका URL देखा तो URL में भी कुछ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। ठीक है, तो URL फेसबुक का URL नहीं है ना, ट्विटर का URL है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे, या फिर कुछ ऐसा लगे कि आपके नाम से 2 वाईफाई नेटवर्क शो कर रहे हैं, सेम नाम से 2 वाईफाई नेटवर्क शो कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई वाईफाई फिशर अटैक चला रहा है, या फिर आपके वाईफाई नेटवर्क पे कोई डॉस अटैक परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़े टाइम के लिए अपना वाईफाई नेटवर्क बंद कर देना है। ठीक है, और बंद करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आना है अपने मेन राउटर वाले पेज पे, और राउटर वाले पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट SSID की जगह पर आपको कर देना है नो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट SSID की आप जगह पे आप नो कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम चेंज कर देना। आपको SSID का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर तो मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया मिस्टर व्हाइट हैट 2। ठीक है, मिस्टर व्हाइट हैट 2 के नाम से मैंने कर दिया। यहाँ पर आप सिक्योरिटी WPA2 PSK ही रहने दीजिए, क्योंकि WPA3 अभी तक आई नहीं है। WPA3 PSK आएगी दोस्तों इस साल के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर टू दिसंबर में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर सेव चेंजेस। अब दोस्तों ऐसे में क्या होगा ना कि वो जो पर्सन है वो हमारे नेटवर्क पे DOS अटैक नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जब आप यहाँ पर इसको कर देंगे, देखिए दोस्तों, जब जैसे आपने इसको सेव किया तो यहाँ पर आपका वाईफाई नेटवर्क हाइड हो जाएगा। तो जब आप हिडन नेटवर्क्स में क्लिक करेंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर है ना 2 स्टेप सिक्योरिटी हो जाती है। एक तो पहले आपको SSID डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब दोनों चीज़ें सही होंगी तभी आपका वाईफाई से वो कनेक्ट होगा। तो जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पर डालता हूँ मिस्टर व्हाइट हैट 2, नेक्स्ट। अब ये मेरे से सिक्योरिटी की मांगेगा व्हाइट हैट।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क यहाँ पर शो कर गया है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं कि काफ़ी बार ऐसा क्या होता है कि जो हमारे, अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड किसी और को पता है लेकिन आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप मैक फिल्टरिंग अनेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी मैक फिल्टरिंग अनेबल कर रखी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले तो डीएक्टिवेटेड होगा, यहाँ पर आप इस पर एक्टिवेटेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने डिवाइसेस, जो भी आपके डिवाइसेस, जिस भी डिवाइसेस पे आप अपना इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो उस डिवाइसेस के मैक एड्रेस ढूंढ के सेटिंग्स पे से आप इधर लिख दीजिए। टोटल हम ये लोग 8 डिवाइसेस, फिलहाल तो 8 डिवाइसेस आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आप अपने इसमें जो रिलेटिव वगैरह हैं जो आते रहते हैं बार बार, उनके मैक एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे तो दोस्तों मैक एड्रेस को भी बाईपास किया जा सकता है, लेकिन ये हर कोई नहीं करता, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी कोर्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस फैलानी है अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स पे, कि क्या क्या वाईफाई हैकिंग में कैसे आपका वाईफाई मिसयूज हो सकता है और क्या उसके प्रोसीजर हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के। तो दोस्तों ये सब आपका काम है। आप प्रैक्टिस करती रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपसे मिलूंगा आप अगले कोर्स में या फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।